नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से पोएम आर लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जिसके पोएट है फूबी कैरी। फूबी कैरी इस पोएम में नॉर्थलैंड के किसी दंत कथा के बारे में बता रहे हैं। नॉर्थलैंड मीन्स उत्तरी ध्रुव की साइड में, जो नॉर्थ पोल में जो कंट्रीज होते हैं उसके बारे में। तो इसमें कभी पहले नॉर्थलैंड के बारे में बताते हैं, उसके बाद में एक स्टोरी बताते हैं। वैसे ये पोएम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन एक स्टोरी के रूप में इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. पोएट बताते हैं कि ये जो नॉर्थलैंड का एरिया है, जो कंट्रीज है वहाँ पे नॉर्थ पोल में, तो वहाँ पे क्या जो डेज की जो आवर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। दिन के जो घंटे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, दिन छोटे होते हैं और रात होती है वो बहुत बड़ी होती है। वैसे भी ज़्यादातर विंटर में हमारे रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो वहाँ पे भी उत्तरी ध्रुव की तरफ में रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो वहाँ पे सोने वाले जो लोग होते हैं, अब वो इतने देर तो सो ही नहीं सकते। अब रात इतनी बड़ी है तो वहाँ पे कितनी देर सोएगा इंसान? ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा तो नींद आएगी नहीं, तो वो ज़्यादा सो नहीं पाते थे। Where they harness to shift reindeer to the sleighs when it shows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. सेकेंड स्टेंजा में बताते हैं कि वहाँ पे अब वो पूरा बर्फीला इलाका है, तो बर्फीला इलाके में आपको पता ही उत्तरी ध्रुव की तरफ में रेंडियर्स जो स्लेज गाड़ी को सरकार घसीटते हुए ले जाते हैं। तो हार्नेस टू स्विफ्ट रेंडियर, जो रेंडियर जो उस गाड़ी को चलाते हैं उसमें ऐसे लगाम जैसी बनाई जाती है जिसे वो गाड़ी को स्लेज करते हैं स्नो के ऊपर। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो कैसे लगते हैं? एक बियर के कप जैसे लगते हैं। बियर कप्स मीन्स भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। In their funny furry clothes means वो एकदम फर वाले कपड़े होते हैं, तो बड़े अजीब मजाकिया जैसे लगते हैं, एकदम जैसे भालू के बच्चे जैसे छोटे छोटे, क्योंकि पूरे फर का कपड़ा नहीं पहनाएंगे तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फीला इलाका होता है, तो उनको गर्म फर वाले कोट पहनाते हैं, तो उससे वो क्या लगते हैं? फनी फरी क्लॉथ में एकदम बियर के बच्चे जैसे लगते हैं, भालू के बच्चे जैसे। They tell them the curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. उनके जो बड़े हैं वो वहाँ पे उनको एक कहानी सुनाते हैं जो एक सच्ची कहानी का है, उस पर विश्वास करते हैं जैसे वो सच्ची कहानी है। तो इसमें ये कहानी वो सुनाते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए तो once upon a time लगाते हैं ना, तो once when the good Saint Peter, एक सेंट पीटर थे, तो वो लोगों को सबको अच्छी अच्छी बातें, अच्छा लेसन सिखाते थे और पूरे घूमते हुए रहते थे और सब जगह पे सबको अच्छा लेसन सिखाते थे, अच्छी बातें सिखाते थे, अच्छा भाषण देते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो वो ऐसे सबको ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, सन्यासी सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए,
किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना। सिर्फ बोलते बोलते जब वो घूमते घूमते एक जगह पे आए जहाँ पे एक औरत केक बना रही थी। एक छोटी सी औरत केक बना रही थी अपने बेकिंग ब्रेड के ऊपर, और वो ट्रेवलिंग करते हुए घूमते घूमते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो केक बनाती है। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. सारे दिन वो घूमते हैं, सबको बातें बोलते हैं, वो वहाँ पे भाषण देते हैं, और तो ऐसे करते करते वो सारे दिन के से भूखे पैसे होते हैं और उनको भूख लगती है और काफ़ी एक वीक फीलिंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक लगता है उनको। तो वो उसको पूछते हैं औरत को, क्या एक सिंगल केक मिलेगा आपके स्टोर में? आप इतना केक स्टोर कर रहे हैं बना बना के, एक सिंगल केक मिलेगा मेरे लिए? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. वो औरत क्या करती है, वो बड़ी ग्रीडी होती है औरत। वो क्या करती है, छोटा सा केक है वो सेंट के लिए बनाती है और बनाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको बैक करती है तो वो बड़ा हो जाता है। तो उसको लगता है अरे ये तो बहुत लार्ज है उसको देने के लिए। अब वो केक, अब उसके मन में लालच होता है कि मैं बड़ा केक इसको नहीं देना चाहती, मैं एक छोटा केक ही इसको देना चाहती हूँ। तो जैसे वो छोटा केक बनाती है लेकिन वो बेकिंग होता है तो बड़ा हो जाता है, तो वो सोचती है अरे ये तो उसको देने के लिए बहुत ही लार्ज केक है। Therefore she knitted another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as first had done. उसके बाद में फिर दूसरा वो केक बनाती है, तो दूसरा बनाती है तो वो भी बड़ा बन जाता है। वो बोलती है अरे ये फिर से बड़ा बन गया, क्या करूँ, मैं तो छोटा बना रही थी। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat. He baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर वो क्या करती है, एक छोटा सा डो का टुकड़ा लेती है, तो छोटा सा डो लेती है और उसको रोल 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 करके, जैसे वो रोटी को नहीं बेलते, रोटी जैसा उसको बेलने लगती है, बेलते 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 वो एकदम वेफर की तरह पतला हो जाता है। वेफर कैसे पतला होता है, चिप्स, आलू की चिप्स कैसे पतली होती है एकदम, वैसा वो पतला हो जाता है। लेकिन वो भी उसका पार्ट उसको वो नहीं दे सकती है, वो इतनी ग्रीडी होती है। वो बोलती नहीं, इसका ये पार्ट भी मैं उसको नहीं दे सकती। For she said, my cat that seemed too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away. So she put them on the shelf. जब उसको बनाती है तो बोलती है, उसको सेंट को बोलती है अरे ये तो बहुत स्मॉल हो गया, अब इतना स्मॉल तो मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, ये तो खाली मैं ही खा सकती हूँ, इतना स्मॉल आपको क्या दूँगी, और आपको तो लार्ज केक चाहिए तो आपको आगे मिलेगा। तो और उसको उठा के वो अपने शेल्फ में रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke the saint. अब वो कई देर से तो सेंट पीटर वहाँ खड़े रहते हैं भूखे और बड़े वीक हो गए थे भूख से। वो बड़ी देर से तो उसका इंतज़ार कर रहे थे केक का। वो पहला बनाती है, दूसरा बनाती है, तीसरा बनाती है, आखिर में वो मना ही कर देती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो केक बहुत ही ज़्यादा पतला है और ये तो सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, आपको नहीं दे सकती, ये आपको देने के लिए बड़ा तो है ही नहीं। तो ये देख के वो सेंट जो पीटर होते हैं वो बड़े उनको गुस्सा आ जाता है, और वो एक तो ऐसे ही भूख से और वीकनेस से वैसे ही वो उनको तकलीफ होती है और ऊपर से उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं और उस औरत के ऊपर भड़क जाते हैं।
क्योंकि वो इतनी देर से वो इंतज़ार करा रही थी और फिर भी वो केक उनको खाने के लिए नहीं देती, क्योंकि वो बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लालची होती है। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. फिर वो उसको भड़क के बोलते हैं, अरे तुम कितनी सेल्फिश औरत हो, इंसानियत के रूप में तो बोले कैसी औरत हो, तुम एकदम सेल्फिश। तुम्हारे पास दोनों चीज़ है, फूड भी है और शेल्टर भी है, खाना भी है और रहने के लिए जगह भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अग्नि भी है तुमको गर्म करने के लिए। तुम्हारे पास सब चीज़ है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ग्रीडी हो। Now you shall build as a bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. वो बोलते हैं जाओ, फिर उसको कर्स देते हैं, श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम एक अब बर्ड बन जाओगी जो हमेशा ये भोजन की तलाश में भटकती फिरेगी, और तुम हमेशा भोजन की तलाश में भटकती रहोगी और एकदम बोरिंग बोरिंग और बोरिंग, और पूरे दिन हार्ड वर्क करके भी तुम वो एक ड्राई लकड़ी के अंदर तुमको रहना पड़ेगा। उसका नेस्ट एकदम ड्राई लकड़ी का नेस्ट ही होता है वो बर्ड का, तो ऐसा तुमको शेल्टर मिलेगा और तुमको पूरे दिन खाने के दाने के लिए भटकते रहना पड़ेगा। बर्ड पूरा दिन दाना चुगने के लिए उड़ती है, नहीं मिलता उसको कुछ, और वो एक एक दाने के लिए जैसे भटकती रहती है, वैसे ही तुम बर्ड बन जाओ और तुम ये सब करो। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew the woodpecker, for she was changed to the bird. तो वो क्या करती है, कुछ नहीं, हाथों हाथ ही उसका चेंज हो जाता है और वो बर्ड बन जाती है, चिमनी में से बाहर निकलती है और वो क्या बन जाती है, वुडपेकर, जो बर्ड में चेंज हो जाती है। वो वुमेन से बर्ड बन जाती है। क्यों बर्ड बन जाती है? क्योंकि उसको वो जो सेंट होते हैं वो क्रश देते हैं, श्राप दे देते हैं कि अब तुम बर्ड बन जाओ, क्योंकि तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। जब वो इंसान थी तो उसने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, शेल्टर है, फूड है, गर्म होने के लिए फायर है, लेकिन तुम इतनी ग्रीडी हो कि इन सब अब तुमको कुछ नहीं, तुम्हें बर्ड बनना पड़ेगा जो पूरे दिन दाना चुगने के लिए उड़ती है और जिसको ड्राई लकड़ी के नेस्ट में रहना पड़ता है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. अब जब वो बर्ड बनती है तो इसको जो स्कारलेट कैप होती है वही खाली उसके सिर के ऊपर रहती है, रेड कलर की, बाकी उसके सारे जो कपड़े होते हैं वो जल के काले हो जाते हैं उस फ्लेम में और जल जाते हैं सारे कपड़े। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। और हर कंट्री में सभी उसको लगता है कि सभी उसको देखते हैं इन द वुड, लकड़ी में भी, और जब वो पेड़ के ऊपर रहती है पूरे दिन बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए हमेशा बोरिंग होती रहती है। तो ये जो नॉर्थ लैंड के बच्चे हैं उनको ऐसी कहानी सुनाते हैं, उसके जो बड़े होते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसी कहानी सुनाते हैं। हालांकि नॉर्थ लैंड के बारे में तो एक ही स्टेंजा में दिया हुआ है, 2 स्टेंजा में, और उसके बाद में पूरी ये स्टोरी जो वहाँ के बच्चों को सुनाते हैं वहाँ के बड़े,
बताई उस वुमेन्स की, वो वुमेन की जो वो सेंट को केक नहीं देती है।